हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में B2P के रीचेक के फी पेमेंट के बारे में कि फी पेमेंट आपको कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको कोई गलती और जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसलिए कि डेट काफ़ी आगे तक है। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो इस केस में आप भी फंस जाएंगे। हो सकता है कि आपका पैसा तो रिफंड आ जाएगा, मान लीजिए कि बैंक से आपका पैसा कट गया पेमेंट करते समय, तो आपका पैसा तो आपका वापस आ जाएगा, लेकिन 3 दिन 5 दिन हो सकता है 1 हफ्ते बाद वापस आए। तो इस केस में अभी आपको फिलहाल में मान लीजिए कि किसी बच्चे की 6 बैक है, मतलब उसने 6 में रीचेक कराया है, 6 × 5 = 30 यानी कि 3,000 रुपये उसके करिए कि वहाँ पे कट गए हैं और पता चले कि सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। अब उसको तो पैसे की तो तत्काल प्रभाव से जरूरत होगी ना, बाद में भले ही उसका रिफंड आ जाए, 1 हफ्ते में पैसा आ जाए, 3 दिन में 4 दिन में पैसा रिफंड आ जाए, लेकिन तत्काल प्रभाव से उसको जरूरत है पैसे की। तो इसीलिए सारी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं, सर अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, कैसे हम पेमेंट करें। तो पेमेंट करने का जो प्रोसेस होता है काफ़ी सिंपल सा होता है, काफ़ी आसान सा होता है। आप मोबाइल फ़ोन से भी पेमेंट कर सकते हैं, साइबर कैफ़े से भी करा सकते हैं। अगर आपका पेमेंट थोड़ा-सा ज़्यादा है तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप साइबर कैफ़े से आप करा लेंगे थोड़ा-सा बेटर रहेगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से जब भी आप पेमेंट करने जाएँ तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना है, आपका जो भी क्रोम ब्राउज़र होगा, जो भी हिस्ट्री होगी, जो भी आपका टैब ओपन हुआ होगा, उसको डिलीट कर लेना है, उसको कहिए कि क्लियर कर लेना है। उसके बाद से ही आपको पेमेंट करने जाना है, और पेमेंट करने जब आप जाएँगे तो ये नहीं कि बीच में आप उसको कट करके या फिर उस चीज़ को हटा करके कोई और काम करने लगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जैसे ही आप करिए कि जो आपका पेमेंट का ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट पेई का ऑप्शन दिख जाएगा, फेच पेमेंट डिटेल्स का, वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन दिख जाएगा, कंप्लीट पेमेंट्स और प्रिंट रिसिप्ट, यानी कि आपको यहाँ पे आपको 5 जो ऑप्शन है उसको आपको कंप्लीट करना होता है। इन पाँचों ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद ही आपका करिए कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे तो आपसे एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि इंटर पेमेंट डिटेल्स में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होगा और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे जो आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होता है वो आपको उसमें कोई स्लैश, कोई कामा, कोई कहिए कि अदर चीज़ें जो आपका कामा हो गया, स्लैश हो गया या फिर डैश वगैरह हो गया, ये चीज़ आपको नहीं लगाना होता है। नॉर्मल फॉर्मेट में जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5/7/2002, तो इसमें आपको फिलअप करना है 05/07/2002, बिना किसी डैश के, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्लैश के, बिना किसी कामा के आपको नॉर्मली फॉर्मेट में आपको कहिए कि वहाँ पे फिलअप करना होता है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से एनरोलमेंट नंबर आपको ऊपर वाले में रहेगा और पेमेंट कैटेगरी में आपका बोर्ड फीसी रहेगा और फेच पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो अभी देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो आपको मालूम है कि आपका जो लिंक है सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अभी आपको थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखना है। जैसे ही इस लिंक स्मूथली वर्क करना स्टार्ट, जैसे कि आपने कल भी देखा होगा, जो बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो मान लीजिए कि आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कई सारे सब्जेक्ट उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि अभी-अभी जैसे मान लीजिए कि सर्वर वहाँ पे मैनेज होगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके 3-4 घंटे 5 घंटे बाद से ही सही से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो पाती है, मैनेज हो पाती है। जल्दीबाजी नहीं करना है, ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे पैसा आपका कट जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाएँगे। जिन भी स्टूडेंट्स की एक में अगर आपने रीचेक का, जैसे कि अगर आपकी एक में बैक है या फिर कितने में भी बैक है, अगर आपने एक में रीचेक का फॉर्म फिलअप किया है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपका कहिए कि जो पेमेंट है वो कर दूँगा, क्योंकि 1-2 बच्चों का जैसे कि यहाँ पे ये होगा, आप पेमेंट ऑनलाइन तरीके से मेरे पास सेंड कर देंगे। जिन बच्चों को प्रोसेस ना मालूम हो, खास करके फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, 2-4 बच्चों का, 5 बच्चों का मैं कर दूँगा। अगर आपको प्रोसेस नहीं मालूम होता तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूँगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे, वहीं पे मैं वो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा या फिर टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूँगा। अब जब मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया था कि 1-2 ना जो जिनकी बैक है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि उनका फॉर्म का लिए पेमेंट वगैरह कर दिया जाए। तो बच्चे जितने बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, 5-7 बैक, 8 बैक वाले थे, मैं सोचता हूँ कि 1-2 जिनकी बैक है उनका पेमेंट का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ कि आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए, सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। और ज़्यादा अगर आपका पैसा है, यानी कि 5-6 सब्जेक्ट में बैक है, तो इस केस में आप साइबर कैफे से जाकर के कॉन्टैक्ट करके वहाँ से करा सकते हैं। अपने स्तर से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन बाद में बीच-बीच में कभी-कभी जैसे आपका नेटवर्क है वो थोड़ा-सा वीक होता है, अगर कहीं साइबर कैफे के पास जाएँगे उनके पास वाई-फाई की सारी मतलब फैसिलिटी होती है। जब तक मैं आपको प्रोसेस ना बता दूँ या फिर टेलीग्राम पे मैसेज ना कर दूँ, तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप बीच में आप पेमेंट कर देते हैं और आपका पैसा फँस जाता है, फिर आप कहेंगे कि सर मेरा पैसा फँस गया, मेरा पैसा अब कैसे वापस आएगा, कितने दिन में आएगा? तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। जब तक मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज ना करूँ, आपको पेमेंट नहीं करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी जब तक मैं ना कहूँ आपको वेट करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।